हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज सोनगरा है। मैं इंदौर से हूँ। मैंने एक साल पहले ओकिनावा प्रेस दिया था। लगभग एक साल हुआ है, अभी 11 मंथ के समथिंग हुआ है। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस ओकिनावा प्रेस के साथ में, क्या क्या इसमें इश्यूज़ आए, कैसा क्या इसका परफॉर्मेंस है, कैसे इसकी बैटरी लाइफ है, कैसा इसका स्पीड वगैरह है, ये सब अपन आज देखेंगे। क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या इश्यूज़ आए, बिल्ड क्वालिटी गाड़ी का कैसा क्या है, वो सब आज इस वीडियो में देखेंगे। ये ओकिनावा प्रेस का लीड एसिड मॉडल है, जिसका क्लेम होता है 200 किलोमीटर इकोनॉमी मोड पे और 150 किलोमीटर स्पोर्ट मोड में कंपनी क्लेम करती है। बाकी एक्चुअली ऐसा कुछ मिलता नहीं है। वो एक बहुत सारी कंडीशंस होती है, आप भी जानते हैं, उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती है। अगर फुल एफिशिएंसी आपकी गाड़ी की लेनी है तो इसमें इजीली मतलब उतना तो नहीं मिलता है, लेकिन अराउंड 130-140 किलोमीटर इकोनॉमी मोड में मिला है। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो उतना ही रहा है। और स्पोर्ट्स मोड में 100 से 110 किलोमीटर, जब ये नई थी तब इतना मिला है। इसके बाद से तो इसका परफॉर्मेंस मतलब 6 महीने 5 महीने के बाद इसमें डाउन होने लगा है। तो अभी मैं आपको ये सब दूसरी चीज़ें बताता हूँ कि मैंने फर्स्ट डे से इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। सही बताऊँ तो मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट डे से ही बहुत नर्वस मतलब गलत नेगेटिव रहा है इस गाड़ी के साथ। एक्चुअली क्या हुआ था, फर्स्ट डे में मैं जब गाड़ी स्टार्ट किया, फर्स्ट डे घर लेके आए, दूसरे दिन में ऑफिस के लिए निकलने लगा, तब मैंने गाड़ी स्टार्ट किया और गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा था। प्लग ऑन हो गया, स्टार्ट नहीं हो रहा था। मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन लगाया, शोरूम पे फ़ोन लगाया। वहाँ से पता चला कि उन्होंने बोला कि जो इसका साइड स्टैंड है, इसके साइड स्टैंड में एक सेंसर है। ये जो साइड स्टैंड है, इसको ऊपर करने पे गाड़ी चलती है, नहीं तो नहीं चलती है। इसका एक फंक्शन है, तो वो उसके फंक्शन के कारण ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। लेकिन इसका क्या हुआ कि फर्स्ट डे से ही सेंसर ख़राब है। मैंने जब कंपनी में पूछा, शोरूम वालों से पूछा, तो वो बोलते हैं कि हाँ, ज़्यादातर गाड़ियों में ऐसा ही होता है। वो आप सेंसर का प्लग यहाँ से सीट ओपन करके, सीट के अंदर से एक पिन है, उसको निकाल दे तो आपका सेंसर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और फिर डायरेक्टली गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं 2 घंटे परेशान हुआ, जब जाके फिर मेरी गाड़ी स्टार्ट हुई। सब कुछ करने के बाद मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया, आधा 1 घंटा 2 घंटा। तो वो फर्स्ट डे से ही एक्सपीरियंस मेरा बिगड़ चुका था। फिर नेक्स्ट डे में 2-3 दिन चलाई और मुझे पता चला कि कंपनी जो क्लेम कर रही थी 200 किलोमीटर का, 150 किलोमीटर का स्पोर्ट्स मोड में, इकोनॉमी मोड में 200 किलोमीटर का, वो मुझे पता चला। मैंने सोचा किसी दिन ट्रिप बना ली है थोड़ी सी लंबी, अराउंड 100-125 किलोमीटर की। तो मैंने सोचा इजीली चली जाएगी। बट ये हुआ इसके साथ ये कि ये अराउंड 90 किलोमीटर में जाने के बाद इसकी बैटरी पूरी डाउन हो गई। और उसके बाद पता चला कि नहीं, अब ये स्पीड इसकी डाउन हो जाए। एक्चुअली क्या होता है, जब लॉन्गली चल रहती है बैटरी, जब डेड मतलब ख़त्म होने आती है, तो इसकी स्पीड डिक्रीज़ हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, अराउंड 30-40 किलोमीटर पर आवर। तो उस स्पीड से फिर 10 किलोमीटर और चली और अराउंड 100 किलोमीटर के वहाँ पे ये जाके रुक गई। तो फिर वापस मैंने शोरूम कॉल किया और पूछा, तो वो बोलते आपकी गाड़ी काफ़ी अच्छी चल रही है, अगर 100-120 किलोमीटर चल रही है, काफ़ी अच्छी किलोमीटर चल रही है। मैंने बोला कंपनी तो इतना क्लेम करती है। तो बोलते नहीं, कंपनी का क्या है, कंपनी तो मतलब कुछ भी बोलेगी ऐसा, तो मतलब वो एक हाई परफॉर्मेंस बताती है, जबकि एक्चुअली में आप कैसे चला रहे हो इन सब पे डिपेंड करता है। तो वहाँ से इसका परफॉर्मेंस बिगड़ा। उसके बाद फिर मुझे थोड़े दिन बाद इशू आया, स्विच इसका जो है इंडिकेटर स्विच, वो ख़राब हो गया है। इंडिकेटर जो स्विच है अपना जब लेफ़्ट राइट टर्न करते हैं तो तब इंडिकेटर देते हैं, वो स्विच जब से ख़राब हुआ है, मतलब 2-3 महीने के बाद ख़राब हो गया था, तब से अभी तक मैं कब से कंपनी में क्लेम बता रहा हूँ कि इसको रिप्लेस कर दीजिए। तो 1 साल होने आ गया, अभी तक इसका स्विच ही रिप्लेस नहीं कर पाए हैं वो लोग। इसका मतलब बोलते हैं कंपनी से आ रहा है, पार्ट्स आ नहीं रहे हैं। शोरूम वाले बार बार बोलते हैं कुछ भी नई चीज़ें डलवानी होती है तो वो बोलते हैं कंपनी से पार्ट्स आएंगे, और कंपनी से पार्ट्स आते ही नहीं है। मतलब वो बाद में बोलते हैं कि नहीं, कंपनी से पार्ट्स हमें मिल ही नहीं रहे। उसके बाद हॉर्न स्विच भी बार बार चिपक रहा था इसका। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मेरे को फिर एक दिन इशू आया, मेरा मोबाइल थोड़ा डिस्चार्ज था। इसमें एक फंक्शन है कि मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी इसमें फिर मैंने जिस दिन मोबाइल चार्ज लगाया उस दिन पता चला कि ये भी बंद है। उस दिन पता चला कि यार नहीं, चीज़ें सिर्फ दिखाने के लिए है इसमें ज़्यादातर चीज़ें। उसके बाद फिर एक दिन मैं रोड पे ट्रेवल कर रहा था, जा रहा, तो एक दिन इसका जो चार्जिंग में ऑन ऑफ करने के लिए जो
गाड़ी को ऑन ऑफ करने के लिए एक यहाँ पे एमसीबी दे रखा है इन्होंने। तो एक दिन मैं रास्ते में चल रहा था, बीच में ऑन द वे था ऑफिस से घर के बीच में, तो उस टाइम पे ये चिपक गया, फॉल्ट हो गया, ख़राब हो गया। तो घर रास्ते में ही गाड़ी खड़ी हो गई। फिर उसका मतलब ना, फिर शोरूम वालों से पूछा, बोले क्या करना पड़ेगा। तो वो बोले इसको आपको कैरी करके लोडिंग रिक्शा में कैरी करके और यहाँ पे लाना पड़ेगा, तब जाके वो रिप्लेस होगा। एक्चुअली बाय लक मैं इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ, तो मुझे पता था कि एमसीबी का फंक्शन क्या होता है। तो मैंने हाथों हाथ उसको वहीं पे रास्ते में ही खोला और एमसीबी को डायरेक्ट कर दिया और जैसे तैसे इसको फिर घर लेके आया। उसके बाद जब एमसीबी मैंने रिप्लेस करवाया इसका, तो उन्होंने एक वायर से, यहाँ देख रहे होंगे आप, मतलब इसका ओरिजिनल एमसीबी नहीं डाला उन्होंने वापस, फिर कुछ वायर से बांध के उन्होंने मुझे दे दिया है। ऐसे हिल रहा है, लटक रहा है। तो ऐसा है कुछ कंपनी का काम। कंपनी के पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है। कंपनी का रिस्पांस बहुत लेट है इस कंपनी का। उसके बाद एक दिन मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, आराम से अच्छे से जा रहा हूँ, 50-60 की स्पीड पे जा रहा हूँ, और पता चला कि यहाँ पे डिस्प्ले पे मुझे सिग्नल मिला, एक एम करके सिग्नल आ रहा है। अराउंड 7 मंथ हुए होंगे मुझे लेके गाड़ी को। उस टाइम पे एक डिस्प्ले पे सिग्नल आने लग गया, रास्ते में एम करके सिग्नल आने लग गया, जो कि अब मुझे पता नहीं था कि क्या होता है, एम क्यों आ रहा है। और गाड़ी आगे ना आगे जा रही ना पीछे जा रही, कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब बंद हो रही थी। बार बार स्टार्ट कर रहा हूँ, रेस दे रहा हूँ, फिर बंद हो रही है। तो फिर वापस मैंने शोरूम कॉल किया, नाइट में अराउंड 10 बजे का टाइम था। उस टाइम पे शोरूम कॉल किया, 8 बजे के टाइम कुछ था, उस टाइम शोरूम कॉल किया। उन्हें बताया कि ऐसा कुछ इशू आ रहा है। तो वो बोल रहे मोटर गई अगेन, मतलब रास्ते में गाड़ी खड़ी हो गई है आपकी और शोरूम कॉल कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं मोटर गई, आपको वापस शोरूम ही लाना पड़ेगा। मैंने बोला कैसे लाना पड़ेगा शोरूम? तो बोलते आपको फिर से लोडिंग रिक्शा में लेके आना पड़ेगा। मतलब ये हो रहा है इसका कि यार नई गाड़ी है, 6-7 महीने हुए हैं, इतने में ही आपकी गाड़ी दूसरी बार में मतलब रिक्शा में उठा के आपको शोरूम ले जाना है। इतनी बड़ी रिस्क कौन लेगा इस गाड़ी के साथ? मतलब आप एक्सपेक्ट करेंगे क्या कि नई गाड़ी अपन खरीदे, एक 80,000 की गाड़ी खरीदे, उसके बाद आप शोरूम उसको रिक्शा में उठा के ले जाए एक ही साल के अंदर 2-3 बार? तो वो एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा। ऊपर से जब शोरूम जाती है गाड़ी, तो आपको इजीली वापस मतलब मोटर इजीली नहीं आ पाती है। वो 15-20 दिन का एक टाइम मांगते हैं आपसे। इतने दिन तक आपको एक अपनी गाड़ी वहाँ पे रख के फिर किसी और चीज़ से काम चलाना पड़ेगा। मतलब ये तो बहुत गंदी सर्विस हुई ना। उनको रिप्लेस मोटर मतलब विद इन अ वीक और विद इन अ 2-3 डेज करना चाहिए। फास्ट सर्विस होनी चाहिए कंपनी की, लेकिन वहाँ सर्विस बहुत बेकार। 15 डेज उन्होंने बोला था, बट मोटर हुई है 25 डेज में, जैसे तैसे रिप्लेस हुई है। मतलब 25 डेज के बिटवीन में आपके पास कोई गाड़ी ना हो, आपके सारे काम रुक जाएंगे। आपने गाड़ी खरीदा है, इतना महंगा गाड़ी खरीदा, इसके बजाय आप पल्सर वगैरह कुछ खरीदते, इतने ही बजट में आपको पल्सर मिल जाती, तो इतना पेट्रोल का खर्च नहीं होता जिसमें ये सब चीज़ों इतना परेशानी झेलना पड़ रहा है। उसके बाद जब मैं 6-7-8वां महीना जब क्रॉस हो रहा था, तब मेरी गाड़ी कुछ 16,000 किलोमीटर चल चुकी थी। तब मुझे बैटरी का इश्यूज़ आने लगा। मतलब जो एक 110-100 किलोमीटर मिल रहा था, वो भी 7th मंथ में जाके उसका परफॉर्मेंस डिक्रीज हो गया। वो अराउंड 60-70 किलोमीटर चलने लग गई, बस 60-70 किलोमीटर। मैं शोरूम गया, फिर से अगेन मैंने बताया इशू कि यार बैटरीज मतलब ज़्यादा नहीं चल रही है, ओनली 60-70 किलोमीटर ही चल रही है। मेरा रूट दिल्ली का 80 किलोमीटर के लगभग है, और ये गाड़ी 60-70 किलोमीटर, मतलब मुझे बीच में वापस चार्ज लगाना पड़ रहा था। तो उस बिटवीन मैंने क्या हुआ, शोरूम ले गया, उनसे पूछा, तो वो बता रहे थे कि इसका बैटरी का चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस होता है एक 3 दिन का। 3 दिन के लिए आपको गाड़ी रखनी पड़ेगी, तो उसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग के बाद आपका बैटरी का परफॉर्मेंस सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने 3 दिन के लिए गाड़ी सोच के दे दिया, लेकिन उन्होंने 1 वीक लगा दिया। 1 वीक में वापस मेरे पास गाड़ी आई, और परफॉर्मेंस में कोई भी इम्प्रूवमेंट कहीं से कहीं तक नहीं लगा मुझे। वही 60-70-80 किलोमीटर चल रहा था। उसके बाद जब मेरा मोटर ख़राब हुआ था, तब उन्होंने 15 डेज जब रखा था, मतलब ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग के बाद मेरा मोटर ख़राब हुआ था, तो उन्होंने जब मेरा गाड़ी रखा था, तो उसमें फिर 15 डेज तक कुछ भी मोटर्स मतलब बैटरीज ऐसी ही रखी रही थी, लीड एसिड बैटरी ना उन्होंने चार्जिंग पे लगाई थी। जबकि लीड एसिड बैटरी का एक प्रोसेस होता है, अगर वो 4 दिन तक चार्जिंग डिस्चार्जिंग ना हो तो वो ख़राब होने लग जाती है, उसका परफॉर्मेंस ख़राब होने लग जाता है। बाकी ये कंपनी में ऐसा कोई उनके पास सुविधा ही नहीं है कि यार बंदे की गाड़ी अगर शोरूम पे खड़ी है तो उसको चार्ज डिस्चार्ज करते रहे बैटरी को, ताकि बैटरी ख़राब ना हो आपका मोटर रिप्लेस होने के टाइम पर।
तो वो नहीं हुआ, उसके कारण से मेरी बैटरी पूरी डाउन हो गई। उसके बाद मैं उनके पास 3 महीने से लगातार जा रहा हूँ, लगातार उनको बता रहा हूँ कि यार मेरी मोटर में इश्यूज़ है, बैटरी में इश्यूज़ है, बैटरी बेकार चल रही है। तो वो बस ये बोल रहे हैं आपका बैटरी रिप्लेस हो जाएगा। 3 महीने से मुझे बस मतलब बैटरी का जब इशू बताया मैंने, उन्होंने एक दिन बुलाया मुझे और बैटरी चेक किया, उसका ASI कुछ होता है उनका, उन्होंने ASI चेक करके मुझे बताया कि इसका ASI सही है, बैटरी आपका रिप्लेस हो जाएगा, आपको 20 डेज़ का टाइम लगेगा, उसके बाद आपका बैटरी रिप्लेस हो जाएगा। 20-30 डेज़ में आपका जब भी बैटरी आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी आज मैं 20-30 डेज़ के बाद वापस फ़ोन लगाता हूँ, तो उसके बाद उनका हमारे जिस मैंने डीलर से ख़रीदा है, ये मैंने इंदौर से HS एंटरप्राइजेस से ख़रीदा है, गाड़ी इंदौर का है, जो कि MR10 रोड पर है। मेरा नाम नीरज सोनगरा है। मैंने ये गाड़ी ख़रीदा था 29/11/2018, मतलब लगभग इसको 11.5 मंथ्स हो चुके हैं। तो मैं इनके पास 3 महीने से बैटरीज के लिए दौड़ रहा हूँ। एक्चुअली इस शोरूम का पता नहीं कुछ इशू है कंपनी के साथ या क्या है, वो लोग शोरूम को ओपन, मतलब जब से मेरी बैटरी का इशू हुआ है तब से इनका शोरूम का भी कुछ इशू चल रहा है। वो शोरूम पे मैं जाता हूँ तो इनका शटर हमेशा डाउन रहता है, मतलब कि वो ना और अभी सारी ही गाड़ियाँ मतलब उनके पास आ रही है सारी, मतलब एक साल में हर गाड़ी जो है ओकिनावा प्रेस की, वो सारी गाड़ियों का परफॉर्मेंस बिगड़ चुका है। सारी गाड़ियों के बैटरीज, मेरे एक फ्रेंड ने भी ओकिनावा प्रेस ले रखी है, उसकी तो 14,000 पे ही बैटरी डेड हो गई है। वो कब से शोरूम के चक्कर काट रहा है, बैटरी उसका रिप्लेस हो नहीं रहा है। शोरूम में जो अभी एक मंथ से जो शोरूम के ओनर हैं वो तक कॉल पिक नहीं कर रहे हैं और शोरूम उन्होंने बंद कर दिया है, अराउंड बंद ही कर दिया है। वो 1-2 घंटे खोलते हैं, उसमें भी किसी का बाइक लेते नहीं है। वो बोलते हैं कि कंपनी से हमको पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, कंपनी से हमको रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, आपका काम अब करवा देंगे, टाइम लगेगा, पता नहीं कब, मतलब टाइम वो डेडलाइन दे ही नहीं पा रहे हैं हमें कि वो कब होगा, रिप्लेस होगा तो कब होगा। मैं 3 महीने से इसका रिक्वेस्ट डाल रखा है, लेकिन बैटरी अभी तक उसका पता ही नहीं है कि बैटरी कब आएगा। और शोरूम का ऐसा है कि शोरूम बोल रहा है कि हमको कंपनी के अब गाड़ी वाड़ी मतलब कंपनी से हमारा एक्सपीरियंस ख़राब है, वो अब गाड़ी नहीं बेचने वाले हैं। तो वो भी शोरूम रेगुलरली बंद रख रहे हैं। हम किसके पास जाए हमें कुछ पता नहीं है। कंपनीज़ में डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, कंपनी वाले बोलते हैं कि आपको कॉल आएगा, आपको कस्टमर केयर का कॉल आएगा, आपका इंक्वायरी नंबर ये है, लेकिन उसमें फिर वापस कंपनी का ही कॉल आ ही नहीं रहा है। मैं कब से वेट कर रहा हूँ, 1 वीक पहले मैंने कंपनी को कॉल किया, लेकिन अभी तक उसका कोई कॉल मेरे पास आया नहीं है कंपनी से। मैंने यहाँ के MP हेड का नंबर मिला था मुझे ओकिनावा के सर्विस सेंटर से, कस्टमर केयर से, MP हेड का, जो हमारे मध्य प्रदेश स्टेट के इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर, उनका। मैं उनको लगातार 1 महीने से कॉल कर रहा हूँ रेगुलर, पर आज तक उन्होंने मेरा कॉल पिक नहीं किया है, और ना ही मेरे मैसेजेस मैंने डाल रखे हैं वो भी नहीं देखे कि कॉल कीजिए सर, मुझे मेरी गाड़ी में इशू है। तो इस कंपनी से ओवरऑल मेरा जो रहा है इस कंपनी के साथ परफॉर्मेंस, ओकिनावा प्रेस का जो परफॉर्मेंस है, और लास्ट चीज़ मैंने एक चीज़ तो बताई नहीं, इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो 80,000 के गाड़ी के लायक बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा मैं इसको, क्योंकि इसमें पूरा फाइबर यूज़ कर रखा है। फ्रंट पैनल, ये सारी चीज़ें इसमें जो है पैनल्स हैं सारे फाइबर हैं एक्चुअली, और वो भी बहुत पतला लो क्वालिटी का फाइबर ऐसा लगता है। ये सारी बॉडी जो है फाइबर की है। तो एक बार अगर आपका गाड़ी कहीं स्क्रैच हो गया, ठुक गया, तो ये भी आपको कहीं नहीं मिलना है, कंपनी भी खुद नहीं दे पाएगी मेरे हिसाब से। तो जो एक 80,000-90,000 की बाइक में जो मिलना चाहिए, जो क्वालिटी मिलना चाहिए, वो इसका ओकिनावा प्रेस में बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, कि ओकिनावा प्रेस आपका लेने लायक अभी तो नहीं है। और इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो 1-2 साल रुक जाइए। 1-2 साल में पहले कंपनीज़ को आने दीजिए इंडिया में। जो मेरे साथ गलती हुआ है, मेरा जो गलती हुआ है कि मैंने फट से मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर में जाने का सोचा, तो मैंने सोचा कि यार नहीं, इसका वीडियोस वगैरह देखे, तब ज़्यादा वीडियोस भी अवेलेबल नहीं थे 1 साल पहले इसके। तो जो भी वीडियोस मिले वो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग लगे मुझे कि नहीं यार इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, सब कुछ है। तो मैंने पेट्रोल से कंपेयर करके देखा, तो मुझे लगा नहीं यार, अगर बाइक 2 साल भी चला तो मेरा पैसा वसूल है इसमें, पेट्रोल बाइक से फ़ायदा रहेगा। लेकिन इसमें क्या हुआ कि वो सब नहीं हुआ, मैं उल्टा मुझे
मतलब पेट्रोल से भी महंगी पड़ गई है बाइक। अभी अगर वारंटी में अगर वो रिप्लेस नहीं करते हैं अगर मेरी बैटरीज, तो मुझे अराउंड 40,000 की बैटरीज इसकी रिप्लेस करानी पड़ेगी, जो कि मैं एक साल में इतने का पेट्रोल भी नहीं यूज़ करता। तो मतलब मैं 80,000 की बाइक लेने के बाद अगर 40,000 का आपको एक्स्ट्रा बैटरी का रिप्लेसमेंट अगर खर्चा आ रहा है, तो कहीं से कहीं तक लीड एसिड में और मेरे हिसाब से ओकिनावा में जाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। इलेक्ट्रिक स्कूटर ख़रीदने से अभी कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक थोड़ा टाइम रुकिए, अभी बजाज चेतक वगैरह दूसरी बाइक्स आ रही है, इन सबको मतलब इन सबको मार्केट में थोड़ा सा सर्वाइव करने दीजिए। उसके बाद 1 या 1.5 साल के बाद जब आपको लगे कि नहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर का मार्केट थोड़ा ठीक है, स्टेबल हो गई है कंपनीज, उसके बाद ही कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।